शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मज़ाहब इतने लेकिन पैगाम एक ही। मैनी रिलीजन्स येट वन मैसेज। कुरान में है कि वो लोग अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराते हैं जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की। इसका क्या मतलब है कि कोई दलील नाज़िल नहीं की? दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं तकरीबन हर मज़हब के लोग किसी न किसी किताब को मानते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुताबिक हर मज़हब की मुक़द्दस किताब में ये पैगाम साफ़ तौर पर है कि खुदा सिर्फ़ एक ही है और ये कि इसका कोई खाका या बुत नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिसका मतलब ये है कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किताबों में तब्दीलियाँ तो की, लेकिन अल्लाह सुभान ताला आज तक इस एक पैगाम की हिफाजत किए हुए है जो इसने अपने बंदों के ज़रिए हर कौम तक पहुँचाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो इस मज़हब के मानने वाले एक खुदा की इबादत क्यों नहीं करते? मेरे ख़्याल में इसका जवाब ये है कि कुछ लोग अपने गलत अक़ीदों से वफ़ा निभाने के चक्कर में मानना ही नहीं चाहते और इसलिए समझने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ लोग वैसे ही मज़हब के बारे में संजीदा नहीं होते और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और इनमें से अक्सर लोग अपनी किताब ही नहीं पढ़ते। इन लोगों के पंडित, गॉडफादर, पोप या पादरी वगैरह किताब पढ़ते हैं और आगे लोगों को जो भी तालीम देते हैं वो लोग इसको बग़ैर तस्दीक किए मान लेते हैं। इस तरह लोग दरअसल लोगों से ही हदायत ले रहे हैं, ना कि अपनी मजहबी किताबों से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जब इन पादरियों से अपने सवालों के जवाब और अपने मज़हब में सुकून नहीं मिलता तो वो इनके जवाब की तलाश में लग जाते हैं या निकल जाते हैं और आखिरकार हक़ यानी कुरान पाक तक पहुंच जाते हैं और गवाही देते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। बेशक